आइए शुरू करते हैं। मैं शैलेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। देखिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बायोलॉजी का एक छोटा सा चैप्टर है जिसको हम कहते हैं पोषक पदार्थ। इसको हम क्या कहते हैं? पोषक पदार्थ। सुनिएगा, जब भी हम पोषक पदार्थ की बात करते हैं, ठीक है, पोषक पदार्थ में याद रखिएगा एक होते हैं कार्बनिक, एक होते हैं अकार्बनिक। ठीक है, एक क्या होता है? कार्बनिक होता है एक हिस्सा और दूसरा वाला हिस्सा होता है क्या? अकार्बनिक। सुनिएगा, इन हिस्सों में हम बांटते हैं, एक होता है कार्बनिक और एक इसमें बांटते हैं अकार्बनिक। सुनिएगा, जब हम कार्बनिक की बात करते हैं तो कार्बनिक में क्या क्या आते हैं? जैसे कार्बनिक में आता है नंबर 1 में कार्बोहाइड्रेट। इसमें कौन आता है? कार्बोहाइड्रेट आते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा इसमें आपके विटामिन आते हैं। इसमें क्या आता है? विटामिन। इसमें क्या आते हैं? प्रोटीन आता है ये, और इसमें आपके क्या आते हैं? एंजाइम आते हैं। तो ये कभी भी आपके पेपर में सीधे यही आपसे पूछा जाता है। ठीक है, क्या पूछा जाता है कि कौन से आपके पोषक पदार्थ कार्बनिक पोषक पदार्थ कहलाते हैं? तो विटामिन एक ऐसा पोषक पदार्थ है, कार्बनिक है। कार्बोहाइड्रेट कैसा है? कार्बनिक है। प्रोटीन कैसा है? कार्बनिक है। एंजाइम कैसे हैं? कार्बनिक। तो वे पोषक पदार्थ जो कार्बन में मौजूद हो, इसमें हाइड्रोजन मौजूद हो, जिसमें ऑक्सीजन मौजूद हो, उसे हम क्या कहते हैं? कार्बनिक पोषक पदार्थ। विटामिन क्या है? कार्बनिक पोषक पदार्थ है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक कार्बनिक पोषक पदार्थ है। एंजाइम्स क्या होते हैं? कार्बनिक पोषक पदार्थ हैं। प्रोटीन्स क्या हैं? कार्बनिक पोषक पदार्थ हैं। अब अकार्बनिक में कौन आएगा? अकार्बनिक में आपका जल आ जाएगा। अकार्बनिक में आपके क्या आ जाएंगे? खनिज आ जाएंगे। ठीक है, तो इनको हम किस में रखेंगे? अकार्बनिक के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा पोषक पदार्थों को दो से डिवाइड करेंगे, कार्बनिक और कौन है क्या? अकार्बनिक। कार्बनिक में पहला कौन? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा कौन? विटामिन। अगला कौन? प्रोटीन। प्रोटीन से बाद कौन? एंजाइम। ठीक है, अकार्बनिक में कौन कौन आते हैं? जल और कौन आएगा? खनिज। ठीक है, तो जल और खनिज को हम किस में रखेंगे? अकार्बनिक में। कार्बन में हम किसको रखेंगे? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन और कौन? एंजाइम। देखो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि एंजाइम क्या है। ये एंजाइम क्या है? एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम एक प्रकार के क्या है? प्रोटीन होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा, जब हम कहते हैं कि एंजाइम क्या है, तो एंजाइम प्रकार के क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ठीक, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि एंजाइम क्या है? एक प्रकार के प्रोटीन। तो आइए छोटी सी हिस्से की बात करते हैं, विटामिन की बात करते हैं। तो एग्जाम में 1 नंबर का आ जाता है, कह सकते हैं खुश करने वाला क्वेश्चन है। अक्सर 1 नंबर का पूछ लेता है कि बताओ विटामिन ए में से कौन सा होता है, तो हम कह देते हैं बताओ ये होता है। तो हमेशा ये देखते ही क्वेश्चन हम कर ले जाते हैं। तो आइए हम रिवाइज करते हैं विटामिन का चैप्टर। सुनिएगा, आइए हम बात करते हैं विटामिन की। ठीक है, तो विटामिन की पहली एक सरल सी लाइन होती है, कहा जाता है विटामिन एक कार्बनिक पोषक पदार्थ है। विटामिन ए क्या है? कार्बनिक पोषक पदार्थ है, ऐसा हम बोलते हैं। विटामिन ए क्या है? कार्बनिक पोषक पदार्थ, जिसकी सहायता से हमें किसी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं मिलती। विटामिन से हमें रोगों से लड़ने में क्या होती है? सहायता प्राप्त होती है। अगर विटामिन कम हो जाएंगे तो आपके शरीर में क्या हो जाएंगे? रोग हो जाते हैं। समझ रहे हैं? तो विटामिन की कमी से हमारे शरीर में क्या होते हैं? रोग होते हैं। और जब भी हम बात करते हैं तो विटामिन की कमी से हमारे शरीर में रोग होते हैं। विटामिन की कमी से हमारे शरीर में रोग होते हैं। ठीक है, तो जब भी कभी भी आपसे कहता है विटामिन की कमी से हमारे शरीर में क्या हो जाते हैं? रोग हो जाते हैं। अब सुनिएगा, ये बात आती है खोज वाली। अक्सर ये बात हमारे जहन में आती है कि खोजा किसने है। याद रखिएगा, खोजने की जब बात आती है तो हमें लूनिन याद आता है। खोजा किसने है? लूनिन ने। खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? लूनिन। और फिर आता है कि विटामिन को विटामिन किसने कहा? तो विटामिन को विटामिन जो कहते हैं अर्थात नामकरण, जिसको हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर, तो वो वैज्ञानिक का नाम क्या है? फंक। याद करने का तरीका हम कहते हैं कि फंक। फंक मतलब क्या? फंक ऐसे वैज्ञानिक ने विटामिन किया तो उसके पंख जामा है। ठीक है, तो हम याद कर सकते हैं कि फंक ने विटामिन का क्या किया? नामकरण किया। समझ रहे हैं? तो विटामिन का नामकरण करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? फंक। खोजा किसने? लूनिन। अब सुनिएगा, जब भी हम बात करते हैं कि विटामिन के प्रकार कितने हैं, ठीक है, देखो विटामिन के जब प्रकार की बात करते हैं तो 6 प्रकार हम कहते हैं। नॉर्मली आप 6 प्रकार में ए कहते हो, बी कहते हो, सी कहते हो, डी कहते हो, ई कहते हो और कौन कहते हो? के। कितने प्रकार? 6 प्रकार है कि नहीं? विटामिन कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार।
देखो जब 6 प्रकार की जब बात करते हैं तो पेपर में पूछा जाता है कि बताइए कौन से विटामिन के सबसे ज्यादा भाग है, कौन से विटामिन के सबसे ज्यादा भाग है। तो हम बात करते हैं विटामिन बी के सबसे ज्यादा भाग है, विटामिन बी के सबसे ज्यादा भाग है, सबसे ज्यादा भाग है। ये जब सबसे ज्यादा भाग की बात करते हैं तो कितने भाग, कितने भाग, 6 नहीं, ऐसे नहीं करते, कभी कभी होता है 12 भाग, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके कितने भाग हैं, 8 भाग हैं। कितने भाग होंगे, 8। तो कभी भी अगर आपसे कहता है कि बताइए विटामिन बी के कितने भाग हैं, 8 भाग हैं। देखो कैसे, सबसे पहले B1 आएगा, फिर आपका B2 आएगा, फिर आपका B3 आएगा, फिर आपका B5 आएगा, फिर आपका B6 आएगा, फिर आपका B7 आएगा, फिर आपका B9 आएगा, फिर आपका B12 आएगा। तो टोटल विटामिन बी के कितने भाग, 8 भाग होते हैं, ठीक है। पहला B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। देखो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि कौन सी विटामिन को विटामिन जी कहते हैं। याद रखिएगा विटामिन B2 को विटामिन जी के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन जी की संज्ञा हम कौन से विटामिन को देते हैं, B2 को देते हैं। तो विटामिन B2 को विटामिन जी का नाम दिया जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि विटामिन डी का जो कलर होता है बिल्कुल गोल्ड जैसा होता है, गोल्ड जैसा होता है, सोने जैसा होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, विटामिन जी कहते हैं। विटामिन जी के अलावा विटामिन B2 को हम पीला विटामिन कहते हैं, पीला विटामिन, इसीलिए इसको हम बात कहते हैं किसकी संज्ञा दी जाती है, विटामिन जी की, ठीक है। याद रखिएगा विटामिन B7 को हम विटामिन H कहते हैं। विटामिन B7 को क्या कहेंगे, विटामिन H, ठीक है। तो याद रखिएगा विटामिन बी के सबसे ज्यादा भाग है कितने, 8। इसके बाद बात करते हैं, तो अब बात आती है कि जल में घुलनशीलता के आधार पर विटामिन इस प्रकार बताइए। तो होता है जल में घुलनशील और एक होता है वसा में घुलनशील। तो आइए हम जानते हैं दो चीजें हिस्से की बात करते हैं, सुनिएगा। हम यहाँ पर लिख रहे हैं, एक होगा जल में घुलनशील और दूसरा होगा वसा में घुलनशील अर्थात फैट में घुलनशील, वसा में घुलनशील। तो सुनिएगा जरा, जब भी हम जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील की बात करते हैं, पूछेगा जल में घुलनशील। जब आपसे जल में घुलनशील पूछता है तो याद रखिएगा विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी कहाँ घुलनशील हैं, जल में घुलनशील। जब बात करते हैं वसा में घुलनशील की, तो वसा में घुलनशील हैं आपके विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए कहाँ से घुलनशील होंगे, वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील विटामिन के, ई, डी याद करने का तरीका होता है कीड़ा, कीड़ा कहाँ घुलनशील, वसा में घुलनशील। और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होंगे, ठीक है। तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार की होती है, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील बी और सी, वसा में घुलनशील के, ई, डी और ए। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। आइए अब हम बात करेंगे, विटामिन के टाइप की। अब सारे विटामिन के बारे में हम पढ़ते हैं एक एक करके। तो आइए शुरुआत करते हैं विटामिन ए के बारे में। आइए बात करेंगे सबसे पहले विटामिन ए के बारे में। बात करते हैं विटामिन ए के बारे में, सुनिएगा। विटामिन ए की जब बात करते हैं तो सबसे पहले आता है इसका रासायनिक नाम। जब हम रासायनिक नाम की बात करते हैं तो रासायनिक नाम इसका हो जाता है क्या, रेटिनॉल। रासायनिक नाम है रेटिनॉल। जब भी हम बात करते हैं रासायनिक नाम की तो रासायनिक नाम हम क्या कहेंगे, रेटिनॉल। फिर बात आती है कमी से रोग बताइए। तो जब हम कमी से रोग लिखते हैं तो हमने आपसे कहा कमी से रोग लिखा जाता है रतौंधी। क्या लिखते हैं, रतौंधी। रतौंधी को हम कहते हैं अंग्रेजी में नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस अर्थात रात में ना दिखाई देने वाला। रात को जब नहीं दिखाई देगा तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, रतौंधी के नाम से जानते हैं। रतौंधी को ही हम नेक्टालोपिया के नाम से जानते हैं, नेक्टेलोपिया। नेक्टेलोपिया जब भी आपसे कहा जाए तो नेक्टेलोपिया का मतलब भी होता है रात में ना दिखाई देने वाला। इसके बाद रतौंधी के बाद जब हम बात करते हैं तो एक रोग और आता है जिसे हम शुष्का छिकॉप के नाम से जानते हैं, शुष्का छिकॉप। इस शुष्का छिकॉप का मतलब होता है अंग्रेजी में इसको हम जिराफ थैल्मिया के नाम से जानते हैं, जिराफ थैल्मिया।
तो जीरोथैल्मिया का मतलब होता है आंखों से आंसू का सूख जाना, आंखों से आंसू का ना आना, आंखों से आंसू का ना आना। मान लीजिए कभी कभी होता है, मान लीजिए कोई मरीज, अब तुम गए हो तो वहां क्या हुआ कि मान लीजिए अब तुम रो रहे हो, आंसू नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हो सकता है कभी कभी रोते रोते हमारे आंखों के आंसू निकलना बंद हो जाता है, तो वो कोई बीमारी नहीं है। लेकिन जब आप रो रहे हो और वाकई में आपके आंसू ना आए तो समझिएगा कि आपको उसका चिकअप हो गया, जिसे हम जीरोथैल्मिया कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है आंखों से आंसू का ना आना। पूछता है कि बताइए इसका चिकअप कौन सी विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। अगला विटामिन ए की कमी से होता है हेमरालोपिया, हेमरालोपिया। ये जब हेमरालोपिया की बात करते हैं तो हेमरालोपिया का मतलब होता है दिन में ना दिखाई देने वाला, डे ब्लाइंडनेस। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं डे ब्लाइंडनेस जो रोग होता है वो याद रखिएगा, वो भी विटामिन किसकी कमी से होता है, ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होगा, विटामिन ए की कमी से शुष्कार्चिकॉफ नामक रोग होता है, हेमरालोपिया होगा। हेमरालोपिया का मतलब दिन में ना दिखाई देना। ठीक है, जब हेमरालोपिया की बात करते हैं, वैसे आप दूर करना चाहते हैं तो काले रंग का चश्मे का उपयोग करिए, इससे क्या होता है कि हेमरालोपिया दूर हो जाता है। ठीक है, और विटामिन की पर्याप्त मात्रा में रही तो आपके अंदर वैसे भी ऐसे सारे रोग आपके नहीं होने वाले। ठीक है, याद रखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछे जाते हैं विटामिन ए से, आइए हम पर चर्चा कर लेते हैं। पेपर में कहता है कि संक्रमण से लड़ने में सहायक विटामिन बताइए, तो हम बात करते हैं विटामिन ए की, तो हम कह सकते हैं संक्रमण रोधी विटामिन। संक्रमण रोधी विटामिन कहेगा तो ए है, ए के साथ साथ हम बताते हैं कि डी भी संक्रमण रोधी विटामिन भी होती है। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों की वृद्धि के लिए सहायक विटामिन होती है, बच्चों की वृद्धि के लिए सहायक विटामिन जो भी हम बात करते हैं तो याद रखिएगा ये आपकी कहलाती है कौन, ए कहलाती है। इसके बाद जब बात आती है कि एग्जाम में पूछा जाता है सोर्स के बारे में, शोध पूछता है कि सबसे ज्यादा विटामिन ए किसमें पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा विटामिन ए किसमें पाई जाती है, गाजर में। गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाई जाती है, इस बात को याद रखिएगा, गाजर में पाई जाती है कौन सी विटामिन, विटामिन ए। सबसे ज्यादा विटामिन ए किसमें है, गाजर में। इसके बाद हरी सब्जियों वगैरह में विटामिन ए आपको मिल जाती है। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं एक होता है गोल्डन राइस, एक होता है क्या, गोल्डन राइस। पेपर में आता है कि गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो याद रखिए गोल्डन राइस में भी विटामिन ए पाई जाती है। तो विटामिन ए की जब हम बात करेंगे सबसे ज्यादा किसमें है, गाजर में पाई जाती है। उसके बाद गोल्डन राइस में भी विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो विटामिन ए की जब हम बात करेंगे रासायनिक नाम क्या, रेटिनॉल, रासायनिक नाम रेटिनॉल, रासायनिक नाम रेटिनॉल। कमी से रोग रतौंधी, कमी से रोग रतौंधी। हमने कहा दूसरा क्या, शुष्काचिकॉफ, दूसरा का शुष्काचिकॉफ, दूसरा का शुष्काचिकॉफ। अंग्रेजी में नाम जीरोथैल्मिया, अंग्रेजी में नाम जीरोथैल्मिया। हमने कहा कि आंखों से आंसू का ना आना, और हेमरालोपिया को कहेंगे क्या, डे ब्लाइंडनेस के नाम से हम जानते हैं, जिसमें दिन में नहीं दिखाई देगा। कहते हैं हमारे कौन लड़े हो, तो कहे तुमका का दिनौंधी होगे का, तो दिनौंधी का मतलब का दिन में ना दिखाई देना, दिन में दिखाई देने का मतलब का हेमरालोपिया। ठीक है, तो जब भी हम कहेंगे संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से भी हम जानेंगे, बच्चों की वृद्धि के लिए सहायक विटामिन ए कहा जाएगा। गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाई जाती है, और गोल्डन राइस में विटामिन ए पाई जाती है। तो ये रही विटामिन ए। अब हम बात करेंगे A2 के बारे में। कभी कभार A2 के बारे में पूछ लेता है, याद रखिएगा A2 की कमी से हम शुष्काचिकॉफ भी कहते हैं, विटामिन A2। इसकी कमी से भी हम कभी कभी जब हमें अलग बांटना होता है तो विटामिन A2 कमी से क्या हो जाएगा, शुष्काचिकॉफ हो जाएगा। तो आइए विटामिन A2 का हम रासायनिक नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं। जब भी हम बात करेंगे विटामिन A2 की, ठीक है, तो विटामिन A2 की जब बात करें तो इसका केमिकल नेम जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिहाइड्रेटिनॉल, डिहाइड्रे क्या, रेटिनॉल। ये होगा विटामिन A2 का रासायनिक नाम। और जब हम कमी से रोग की बात करते हैं तो याद रखिएगा वो वहां पे जो लिखा है शुष्काचिकॉफ, यही विटामिन A2 की कमी से जब आपसे अलग अलग पूछेगा तो शुष्काचिकॉफ को किसमें कहेंगे, A2 में। अगर नहीं है A2 ऑप्शन में तो विटामिन A को माना जाएगा। ठीक है, आज की क्लास सुनिए, बोर्ड का बना लेगा। ठीक है, आओ देखो, अब बात करते हैं अगले विटामिन, और उस विटामिन का नाम होगा विटामिन बी।
ठीक है। अगली विटामिन जिसकी हम बात करने वाले हैं उसका नाम क्या है? विटामिन बी। सुनिएगा, जब हम विटामिन बी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उसका रासायनिक नाम। जब हम रासायनिक नाम की बात करते हैं तो रासायनिक नाम इसका हो जाता है क्या? थायमीन। क्या नाम है इसका? थायमीन। तो थायमीन की जब हम बात करेंगे तो विटामिन बी का केमिकल नेम क्या हो जाता है? थायमीन कहते हैं इसे, ठीक है। इसके बाद बात आती है कमी से रोग के बारे में। जब आपसे कहेगा कमी से रोग बताओ तो हम कमी से रोग की बात करते हैं तो हमें एक सरल सा याद रहता है, उसका नाम है क्या? बेरी-बेरी। तो विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है उसे हम नाम देते हैं क्या? बेरी-बेरी नाम देते हैं। तो सुनिएगा, तो हमने आपसे कहा कि विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? बेरी-बेरी। बेरी-बेरी में होता क्या है कि मसल्स का संकुचन नहीं हो पाता। अगर हम हाथ ऐसे मोड़ रहे हैं तो क्या होता है कि बहुत टाइटली मुड़ते हैं, ठीक है। तो मसल्स का संकुचन नहीं हो पाता, उसे हम किस नाम से जानते हैं? बेरी-बेरी के नाम से जानते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मसल्स का संकुचन नहीं होता, मसल्स का संकुचन नहीं होता उसमें, किसमें? बेरी-बेरी नामक रोग में। कहते हैं कि बेरी-बेरी जो रोग होता है ये आपका पालिश युक्त चावल खाने से होता है। पालिश युक्त चावल अगर आप खाते हैं तो हमने आपसे कहा कि उसे हम कहते हैं किसके नाम से? बेरी-बेरी के नाम से। तो अगर बेरी-बेरी नामक रोग हो जाए तो हमने आपसे कहा कि वो हो कैसे रहा है? पालिश युक्त चावल जब आप ज्यादा खाते हैं तो बेरी-बेरी नामक रोग होने की क्या रहती है? संभावना रहती है। तो हमने आपसे कहा विटामिन बी की कमी से रोग होगा कौन सा? बेरी-बेरी। रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। कमी से रोग होता है, हमने कहा बेरी-बेरी। इसमें होता क्या है? मसल्स का संकुचन नहीं होता, ठीक। याद रखिएगा, होता कैसे है? पालिश युक्त चावल खाने से होता है। पेपर में कहता है कि विटामिन बी में कौन सी विटामिन का संगठन होता है, तो याद रखिएगा कौन से तत्व का संगठन होता है? तो याद रखिएगा इसमें सल्फर का संगठन होता है। अर्थात विटामिन बी में क्या पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है। तुमने देखा होगा जैसे पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि बताइए विटामिन बी12 में क्या पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है। पूछ लेते हैं कैल्शियम किसमें पाया जाता है? तो कैल्सिफेरॉल विटामिन डी में पाया जाता है, ठीक है। कौन सा तत्व? कैल्शियम। जैसे पूछ लेता है कि बताओ आयरन किसमें पाया जाता है? तो हम बोल देते हैं आयरन विटामिन बी9 में पाया जाता है, फोलिक एसिड में पाया जाता है। समझ रहे हैं? तो ऐसा एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि जैसे बायोटीन में भी सल्फर, आपके थायमीन के साथ साथ बायोटीन में भी सल्फर का संगठन होता है। तो एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि बताइए विटामिन बी में कौन से तत्व का संगठन है? सल्फर का। विटामिन बी के साथ साथ थायमीन में भी और साथ साथ आपकी बायोटीन में भी कौन से तत्व का संगठन है? सल्फर का, ठीक है। इसके बाद सेम यही आपकी B1 आ जाती है। जब हम बात करते हैं विटामिन B1 की, सोर्स की बात हम लास्ट में इकट्ठे में कर लेंगे, जो बाकी के इंपॉर्टेंट सोर्स हैं उस पर हम चर्चा कर लेंगे। बाकी के जो सोर्स हैं वो हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम इंपॉर्टेंट जो भी सोर्सेस होंगे वहां पर हम चर्चा करने वाले हैं। सुनिएगा, जब विटामिन B1 लिखेगा तो विटामिन B1 का सेम केमिकल नेम वैसे ही लिखेंगे, थायमीन लिखेंगे हम, और उसके बाद सेम वैसे ही इसके भी कमी से रोग हम लिख देंगे बेरी-बेरी। कमी से रोग जब चर्चा करेंगे तो हम क्या लिखने वाले हैं? बेरी-बेरी। तो ये रही आपकी विटामिन कौन? बी और B1। तो जब विटामिन बी की हम बात करेंगे तो हमने आपसे कहा विटामिन बी का रासायनिक नाम हो जाएगा क्या? थायमीन। और कमी से रोग कौन सा? बेरी-बेरी। तो बेरी-बेरी की जब बात करेंगे तो मसल्स का संकुचन नहीं होता, ठीक है। और याद रखिएगा ये रोग जो होता है वो कैसे होता है? पालिश युक्त चावल खाने से होता है, ठीक है। और याद रखिएगा B1 की जब बात करेंगे तो B1 को भी हम थायमीन के नाम से जानेंगे, कमी से रोग बेरी-बेरी के नाम से जानते हैं। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं विटामिन B2 के बारे में, ठीक है। तो आइए ध्यान से सुनिएगा, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। बनी होती है, हम चाहे तो साड़ी बना करके भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि साड़ियाँ तो हमेशा बनी रहती हैं, कुछ अलग करके पढ़ा जाए जिससे उसके अंदर के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी पढ़ा जाए। हम जान तो लेंगे उसके अंदर क्या क्या होता है, नहीं तो वही साड़ी बना लेंगे, रख लेंगे, चल जाएगा, खत्म, ठीक है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी होते हैं जिन्हें हमें जानना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि आज के एग्जाम में अगर आपने स्मार्ट तरीके से नहीं पढ़ा तो सिलेक्शन होना थोड़ा सा बड़ा मुश्किल सा हो जाता है कि नहीं। पढ़ते तो सब है, हमें कुछ अलग पढ़ना है, ठीक है। तो आइए जानते हैं, आगे सुनिए। जब हम बात करेंगे अगली जो विटामिन है वो विटामिन है आपकी कौन सी? B2। अगली विटामिन कौन सी है? B2। जब हम B2 की बात करते हैं तो इसे राइबोफ्लोविन के नाम से जाना जाता है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? राइबोफ्लोविन। तो केमिकल नेम जो है इसका वो आ जाता है राइबोफ्लोविन। और जब हम कमी से रोग की बात करते हैं
कमी से क्या, रोग की बात करते हैं। तो याद रखिएगा, कमी से रोग की जब बात करते हैं तो जैसे हमने आपसे कहा कि मुंह सड़ जाना, ठीक है, पाचन शक्ति क्षीण हो जाना, ये हो जाएंगे किसकी कमी से, B2। हमने आपसे कहा पाचन शक्ति हो जाएगी, ठीक है, पाचन शक्ति में कमी आ जाएगी, ठीक है। पाचन शक्ति में कमी के साथ साथ एक रोग होता है, इसको कहते हैं किलोसिस। किलोसिस याद रखिएगा, ये खूब पूछा जा रहा है वर्तमान में कि कौन सी विटामिन की कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। याद रखिएगा, विटामिन B2 की कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। देखा होगा अक्सर क्या होता है कि मान लो किसी का जूठा खा लेते हैं तो देखा होगा मुंह सड़ जाता है कि नहीं, जूठा खाने से भी देखा होगा मुंह सड़ जाता है, ठीक है। नॉर्मल मान लीजिए पेट आपकी पाचन शक्ति गड़बड़ हो गई है तब भी हमारा मुंह क्या हो जाता है, सड़ जाता है। तो याद रखिए कहीं लगातार ऐसी चीजें आप में हो रही हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके विटामिन B2 आपके शरीर में क्या हो गई है, कम हो गई है। तो किलोसिस नामक रोग किसकी कमी से, B2। किलोसिस नामक रोग किसकी कमी से, B2। किलोसिस कौन सा, किलोसिस। किलोसिस का मतलब कौन सा विटामिन कमी से, B2 की कमी से। याद रखिएगा। नेक्स्ट हमने आपसे कहा कि विटामिन B2 को कहते हैं विटामिन जी की संज्ञा। तो पेपर में कहता है कि कौन सी विटामिन को विटामिन जी की संज्ञा दी गई है। तो याद रखिएगा विटामिन B2 को विटामिन जी कहते हैं। विटामिन क्या कहते हैं, जी, अर्थात जी कहते हैं क्योंकि गोल्डन जैसी विटामिन होती है, गोल्डन जैसी, ठीक है, अर्थात कैसी, सोने जैसी विटामिन होती है। गोल्डन जैसी विटामिन होने की वजह से इसे हम पीला विटामिन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पीला विटामिन, ठीक है। तो पेपर में कहेगा कि कौन से विटामिन को हम पीला विटामिन कहेंगे। तो याद रखिएगा पीला विटामिन कौन सी है, विटामिन B2। तो विटामिन B2 को किस नाम से जानते हैं, पीला विटामिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। बस आज फिर यहीं तक रखते हैं, ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।